Hello everyone. Today we are starting pharmacology and the first topic is general pharmacology. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग विच इज डील विथ सोर्स ऑफ ड्रग, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लिविंग सिस्टम, यूजेस ऑफ ड्रग इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. मतलब कि फार्माकोलॉजी क्या होता है? फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ड्रग कैसे काम कर रहा है बॉडी पे, ठीक है, वो कैसे आ रहा है, ड्रग का सोर्स, उसके आने का सोर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग सिस्टम पे, ठीक है, उससे जो भी डिजीज़ हैं वो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. तो कहने का मतलब है फार्माकोलॉजी का मतलब यही है, ओवरऑल ड्रग और उसके इफ़ेक्ट बॉडी पे क्या आ रहा है, उसका इफ़ेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है. तो जो फार्माकोलॉजी है उसके मेनली कितने ब्रांच होते हैं? उसके मेनली 2 ब्रांच होते हैं, ठीक है. एक क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक्स और एक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोडायनेमिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी. मतलब कि ड्रग क्या करती है हमारे बॉडी के लिए, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. फार्माकोडायनेमिक एक अलग से बहुत बड़ा चैप्टर है, एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है. तो फार्माकोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में आगे. तो अभी मेनली समझ लो कि फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है. फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि ड्रग क्या कर रही है बॉडी के ऊपर, ठीक है. और फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग. मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के लिए क्या कर रही है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स. काइनेटिक्स और डायनेमिक्स में जो डिफरेंस है वो मेनली डिफरेंस यही है कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या करता है, ड्रग बॉडी के लिए क्या कर रहा है, ये होता है आपका फार्माकोडायनेमिक्स. और बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रहा है, वो क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स. मेनली यही डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए. अब क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग. क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या होता है? इसमें हम लोग देखते हैं कि ड्रग को किस किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स. जो क्लासिफिकेशन है ड्रग का वो किस किस बेसिस पे किया गया है? सोर्स के बेसिस पे किया गया है. तो जैसे कि प्लांट ओरिजिन के बेस पे भी ड्रग का क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि मॉर्फिन, डिजॉक्सिन, ठीक है, ये आपका प्लांट ओरिजिन हो गया. फिर क्या आ गया? एनिमल ओरिजिन में क्या हो गया? इंसुलिन, हिपेरिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एनिमल ओरिजिन से आने वाली मेडिसिन हैं. माइक्रोबियल ओरिजिन से पेनिसिलिन बनता है, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया आपका. सिंथेटिक ओरिजिन में आपका एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये सारी चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में. अभी हम लोग ऊपर से सिर्फ ब्रीफ में हम लोग जनरल चीज़ों को देख रहे हैं कि हमको फार्माकोलॉजी में पढ़ना क्या है. इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से MCQs आते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्शन. अब ड्रग के एक्शन के बेसिस पे भी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किए हैं. जैसे एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन से जो ड्रग हमको रिलीफ देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक है. फिर क्या होता है? एंटीपायरेटिक जो कि पायरेटिक मतलब कि क्या होता है? जो फीवर रिड्यूस करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक. एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करे, जो बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए जिसका हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, ठीक है. सिडेटिव जो कि CNS को काम कर दे, जिसको खाने के बाद इंसान सो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिडेटिव. नाम से ही समझ में आ रहा है. स्टिमुलेंट क्या करता है? इंक्रीज़ करता है किसी भी चीज़ की एक्टिविटी को, तो क्या हो जाता है? स्टिमुलेंट हो जाता है, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थेराप्यूटिक यूजेस के बेस्ड पे हम लोग क्या देखेंगे? इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अलग होता है, एंटी डायबिटिक ड्रग अलग होता है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग अलग होता है और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग अलग होता है. तो मतलब समझ रहे हो, डिजीज़ के बेसिस पे भी ड्रग को क्लासीफाई किया गया. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ड्रग को एडमिनिस्टर करने का कौन कौन सा रूट होता है उसके बारे में हम जानेंगे. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि क्या है? पाथ थ्रू विच ड्रग एंटर्स द बॉडी. ड्रग कहाँ कहाँ से एंटर कर सकता है हमारी बॉडी में, वो हमको देखना है, ठीक है. इससे बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं. ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है. तो इसको ज़रूर पूरा वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक. ओरल रूट यानी कि ईजी, सेफ, चिप. सबसे ईजी और सेफ और सबसे सस्ता जो है वो क्या है? ओरल रूट ही है. भले इसका एक्शन थोड़ा सा स्लो है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, ठीक है. जैसे कि
एग्जाम्पल पैरासीटामोल। ओरल रूट मतलब कि जिसको हम लोग माउथ के थ्रू ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी कैप्सूल, टैबलेट, पॉइंट, जो भी सिरप वगैरह होते हैं वो सारे किस में आते हैं, ओरल रूट में आएंगे, ठीक है। पेरेंटल रूट में इंट्रावेनस, ठीक है। इंट्रावेनस सबसे फास्ट एक्शन देता है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन्स होते हैं जो मसल्स पे लगाया जाता है। सब्सटेंशियस जिसमें आपका क्या आ जाता है, इंसुलिन आ जाएगा, यूज़फुल इन इमरजेंसी। और जो भी जैसे कि इंट्रावेनस जो हो गया, इंट्रा मस्कुलर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इमरजेंसी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं जब जब पेशेंट मेडिसिन ओरल रूट से स्वेल ना कर पाता है तब, ठीक है। टॉपिकल रूट यानी कि स्किन पे लगाना, ठीक है। टॉपिकल रूट में आ जाएगा ऑइंटमेंट, क्रीम, लोकल इफेक्ट, ठीक है। जो भी ऑइंटमेंट, क्रीम, लोशन हम लोग जो भी लगाते हैं वो सारी किस में आ जाएंगी, टॉपिकल रूट में आ जाएंगी, ठीक है। इनहेलेशनल रूट में जैसे कि जो भी अस्थमा के लिए आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि अस्थमा वाले जो पेशेंट रहते हैं वो पंप यूज़ करते हैं, पंप से स्प्रे यूज़ करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, इनहेलेशनल रूट में आ जाएगा, ठीक है। जो आईवी रूट है वो इंट्रावेनस जो रूट है वो 100% बायोअवेलेबिलिटी देता है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब कि ड्रग का जो एक्शन रहता है वो उसका क्या है, 100% है। चलो देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है एडीएमई। एडीएमई का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, अभी मैंने बताया कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग के लिए क्या कर रही है वो क्या हो जाएगा, फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन समझते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब कि हो जाएगा आपका मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू ड्रग। मतलब कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि हम खा रहे हैं उसके बाद जो ड्रग का मूवमेंट है हमारे ब्लड में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने मेडिसिन लिया वो डिज़ोल्व होने के बाद वो क्या हुआ, ब्लड में पहुंचा एब्जॉर्प्शन के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन का फैक्टर अफेक्टिंग क्या, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच ऑफ ड्रग एंड ब्लड फ्लो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, लिपिड सॉल्युबिलिटी, अगर ड्रग ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होगा तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। मतलब कि हमारा जो ब्लड का वेसल्स होता है वो किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है। तो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगा वो ईजिली उसमें क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो ईजिली वो क्या करेगा, उसका जो बैरियर रहता है, उसका जो सेल रहता है उसको पास कर लेगा, तो वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसलिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग क्या होता है, हमारे ड्रग के लिए बेस्ट है, ठीक है। पीएच ऑफ ड्रग, ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा तो ड्रग ज़्यादा ही एब्जॉर्ब होगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेने का तरीका भी क्या है कि रूट क्या है ड्रग खाने का, अगर आप आईवी रूट से ले रहे हो तो ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। अगर आप क्या बोलते हैं ये ओरल रूट से ले रहे हो, ओरल रूट से लोगे तो उसमें कुछ % ड्रग क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी मैटर करता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए आईवी ड्रग क्या होता है, आईवी ड्रग का उसका तो एब्जॉर्प्शन फेज ही नहीं आता, वो तो सीधे ही ब्लड में चला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में जो ड्रग है वो ब्लड में आ गया, अब ब्लड से वो जो ड्रग है वो कहाँ जाएगा, वो मूव करेगा कहाँ, जो टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है, वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत है ड्रग का वहाँ पे वो उसको पहुँचाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। इसके भी फैक्टर अफेक्टिंग है बहुत सारे, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ब्लड ब्रेन बैरियर, टिश्यू परमेबिलिटी, ठीक है। ये सब हम लोग और ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे। मेटाबॉलिज्म मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेनली ऑकर्स इन लीवर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मेनली कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, जो कि कन्वर्ट करता है लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में, ठीक है। ये होता है आपका मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो इसको बहुत सारे फेज होते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। फिर सेकंड में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, जैसे कि प्रो ड्रग को एक्टिव ड्रग बनाता है। तो यही होता है मेटाबॉलिज्म भी हम लोग ब्रीफ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक। अभी आप लोग मेन चीज़ों को समझ लीजिए कि ये होता क्या है। एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी रूट, ठीक है।
एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ड्रग का रिमूव होना क्या होता है, क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। इसका रूट क्या होता है, किडनी, यूरिन के थ्रू क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो ड्रग का एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ से होता है, किडनी, यूरिन से होता है, ठीक है। लीवर से भी होता है जैसे बाइल जूस से, फिर लंग्स से भी स्वेट, सलाइवा, इन सब चीज़ों से भी होता है। इसका हाफ लाइफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ड्रग कंसनट्रेशन बाय 50%, ठीक है। इसके लिए टाइम का रिक्वायरमेंट होता है। किडनी डिजीज़ किससे होता है, डोज एडजस्टमेंट नीडेड, अगर बहुत ज़्यादा डोज देंगे तो किडनी डिजीज़ हो जाता है, किडनी उसको क्या करता है, नहीं झेल पाता है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स होता है फॉर व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि ड्रग हमारे बॉडी के लिए क्या कर रही है वो क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक कहलाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में क्या होता है कि एंजाइम का इनहिबिशन होगा, रिसेप्टर स्टिमुलेशन होगा या फिर ब्लॉक होगा, आयन चैनल मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों के थ्रू क्या होता है, ड्रग अपना एक्शन शो करता है। ड्रग रिसेप्टर, जो ड्रग रिसेप्टार रहते हैं वो क्या करते हैं, टारगेट साइट ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। इसमें बहुत सारे टारगेट साइट होते हैं जैसे आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन, ये सारे बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। आयन चैनल रिसेप्टर ये क्या होता है, कैसे इसमें ड्रग आके बाइंड करता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग बहुत ही ब्रीफ में बहुत अच्छे से समझेंगे। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर, ये सारे रिसेप्टार को हम लोग ब्रीफ में बहुत अच्छे से एकदम समझेंगे, क्लियर। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आर अनवांटेड, अनइंटेंडेड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग, क्या कहलाता है हमारा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहलाता है। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं जैसे साइड इफ़ेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन, टॉक्सिक इफ़ेक्ट, ये सब हमारा क्या आ जाता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आ जाता है। इसका एग्जांपल पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाता है, पैरासीटामोल से लीवर टॉक्सिसिटी, हिपैटोटॉक्सिसिटी हो जाता है, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन से भी क्या होता है, ड्रग इंटरेक्शन दो टाइप का होता है, एक साइनर्जिज्म होता है और एक एंटागोनिज्म होता है। साइनर्जिज्म में क्या होता है कि कंबाइंड इफेक्ट से इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर हम दो ड्रग दे रहे हैं तो दोनों ड्रग साथ में मिलके उसके इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। और एंटागोनिज्म में क्या होता है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर देता है, जो एक ड्रग है वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को कम कर देता है। जैसे प्रोपेनोलॉल और सॉल्ब्यूटामोल क्या करता है, एंटागोनिज्म करता है, मतलब कि प्रोपेनोलॉल और सॉल्ब्यूटामोल को अगर हम लोग एक साथ देंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को ये लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। कल मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQs हैं वो मैं कराऊंगी, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।